हेलो माय डियर बच्चा लोग, व्हाट्सअप। मैं हूं जितेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं चैनल अंजित एकेडमी। तो गाइज आज इस वीडियो लेक्चर में मैं 5 इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूं सिग्निफिकेंट फिगर की। तो वीडियो लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखो और उसको एनालिसिस करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये मार्कर है, अब मार्कर के बारे में बात करें तो इसकी डायमीटर को हमने क्या मान लिया, 16 सेंटीमीटर। क्या इसकी भी डायमीटर 60 सेंटीमीटर होगा? नहीं होगा। तो इसकी थोड़ी वैल्यू ज्यादा होगा, लगभग कितना, 0.001। लेकिन 0.001 इसके लिए क्या है, इंपॉर्टेंस है। क्यों? तभी ये इसके अंदर क्या होगा, फिट होगा। मीन सिंपल, यहां पे इसकी वैल्यू क्या है, 0.001। हो सकता 0.005 हो सकता 0.01 हो। तो वैल्यू क्या है बच्चों, अनसर्टेन। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कितने बार आपने इसको ऑन ऑफ किया है। मींस अगर सिंपली अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन करना चाहते हो तो कैसे डिफाइन करोगे, टोटल नंबर इन अ डिजिट इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन, दिस इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। चलो, क्या हम लोगों ने सीखा, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के समझने के लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था। क्या एग्जांपल था बच्चों, 16 प्लस माइनस 0.001। अब यहां पे जो प्लस माइनस 1 जो आ रहा है वो क्या है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। क्या है बच्चों, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, नोटेशन बाय प्लस माइनस 1। अब इसका डेफिनेशन हम लोगों ने क्या सीखा था, डेफिनेशन क्या था, टोटल नंबर ऑफ डिजिट in a number including last digit whose value is uncertain। this is most important, uncertain। याद रखना, थोड़ी देर में ये बहुत काम आने वाला है। uncertain इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। मींस क्या सीखा आपने बच्चों, अनसर्टेन वैल्यू होनी चाहिए। अनसर्टेन अगर सर्टेन होगा तो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं निकाल पाएंगे। मींस अगर सिग्निफिकेंट फिगर के अगर इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया जाए तो क्या होना चाहिए, अनसर्टेन वैल्यू होनी चाहिए। यानी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो बच्चों? चलो अब स्टार्ट करते हैं टिप्स नंबर फर्स्ट टिप्स क्या है न्यूमेरिकल्स के लिए। फर्स्ट टिप्स, इफ डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट इन अ नंबर में डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट हो तो उस टाइप की प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है जो हम लोग लेने जा रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल सेट करके मैं इसको सारे रूल्स को समझा देता हूं। सपोज करो कुछ ऐसा एग्जांपल हम बना लेते हैं, 0 0 2 0 0 4, चलो 2 और 0 लगा दिया। क्लियर है बच्चों? अब देखो ध्यान से, इस मेथड का नाम हमने सैंडविच मेथड दिया है। क्या नाम दिया है, सैंडविच मेथड। सैंडविच में क्या होता है, 2 ब्रेड होते हैं और ब्रेड के अंदर मसाले मिर्च होता है, ऊपर रैपर लगा होता है। तो आप रैपर को खाते हो क्या? नहीं। तो सिंपली यहां पे वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। चलो आसान भाषा में आपको सिखाता हूं। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ये जीरो, तो क्या है, दीज जीरोज आर लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट। ये एनसीईआरटी की सब लाइन पढ़ रहा हूं मैं। क्लियर हो रहा है? फिर मैं आपको लास्ट में एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा। चलो पहले इसको लिख लेते हैं। these zeros are left to the decimal point। चलिए
इसके अगर बारे में बात करूं तो ये क्या है बच्चों, दीज जीरोज आर लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट। बहुत ध्यान समझिएगा, इसी के फॉर्म में आपको थ्योरी मिलेगा और मैं लास्ट में एकदम बहुत तबाही टिप्स बताऊंगा आपको। दीज जीरोज आर लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां पे ये दोनों 2 और 4 को क्या बोलेंगे, नॉन जीरो डिजिट। ठीक है। अब यहां पे देखो ये जो जीरोज है, जो डेसिमल के लेफ्ट में है और नॉन जीरो को लेफ्ट में है, दिस इज कॉल्ड, बोलो, लीडिंग जीरो। क्या बोलेंगे बच्चों, लीडिंग जीरो। इसको बोलेंगे लीडिंग जीरो, इसको बोलेंगे बच्चों लीडिंग जीरो। अब ये जो बीच में है, इस जीरोज को हम लोग क्या बोलेंगे, सैंडविच जीरो। यही मसाले मिर्च है जो आप खाते हो, सैंडविच जीरो, सैंडविच जीरो। और ये जो लास्ट में जो जीरोज है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेलिंग जीरो। क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो। क्लियर हुआ। अब देखते हैं कौन सिग्निफिकेंट फिगर होगा और कौन सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो आपको मैंने क्या बताया था, आप रैपर को निकालकर फेंक देते हो, इसका मतलब जो लीडिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता। इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। मींस जीरोज अगर लेफ्ट नॉन जीरो के है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, डेसिमल के लेफ्ट में जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं नॉन जीरो डिजिट। ये क्या है, 2 ब्रेड है आपके, उसको आप क्या करते हो, खाते हो। इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। नेक्स्ट, अब 2 ब्रेड के बीच में क्या होता है, मसाले होते हैं, उसको भी आप खाते हो। इसका मतलब ये सैंडविच जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब बात करते हैं लास्ट में जो मटेरियल बचा हुआ है वो क्या है, ट्रेलिंग जीरो, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियर हुआ बच्चों। अगर दीज जीरोज, दूसरे लैंग्वेज में इसको क्या बोलोगे, इसके बारे में क्या बोलोगे, दीज जीरोज आर राइट टू द नॉन जीरो डिजिट। दीज जीरोज आर राइट टू द नॉन जीरो डिजिट। अगर राइट में जीरोज है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, क्लियर हुआ। बोलो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 रूल आपने पढ़ लिया सिर्फ एक टिप्स में। क्या याद रखना है, लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, बाकी सब होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। चलिए एग्जांपल करते हैं। चलिए ये आप देखते रहो, फिर एग्जांपल यहां पे कर लेते हैं। एग्जांपल सपोज करो 1.001 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, मैंने बोला जीरोज अगर बीच में है तो काउंट करेंगे, तो सिंपल कितना हुआ, 4। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चों, 4। अब 500, एक डॉट हमने यहां लगा दिया डेसिमल, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर बोलो कितना हुआ, 3। सिंपल 3। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 0.0030। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, सोचो। ये काउंट करेंगे, नहीं करेंगे। ये वाला काउंट करेंगे, यस काउंट करेंगे। तो इसका आंसर कितना हुआ, 2। अब 1250 कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, 4। तो सिंपल था ये। क्लियर हो गया यहां तक। तो ये था टिप्स नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं टिप्स नंबर सेकंड की। टिप्स नंबर सेकंड क्या है बच्चों, जब डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट ना हो। इफ डेसिमल पॉइंट नॉट प्रेजेंट इन अ नंबर,
नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं हो, बहुत ध्यान समझना, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं हो तो आप डेसिमल बनाओगे। क्या करोगे बच्चों? आप डेसिमल बनाओगे। टू मेक डेसिमल पॉइंट, आप डेसिमल पॉइंट बनाओगे। और डेसिमल पॉइंट बनाने के लिए आप क्या यूज करते हो? साइंटिफिक नोटेशन। क्या यूज करोगे बच्चों? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, या इसी को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन अगर आपको बनाना है तो वेरी सिंपल तरीका देखो, इसके लिए करना क्या है आपको करना क्या है बच्चों? देखो यहां किसके फॉर्म बना? कैपिटल N 10 टू द पावर स्मॉल n, और यहां पे जो स्मॉल n है वो क्या होता है? इंटीजर। स्मॉल n का मतलब क्या होता है बच्चों? इंटीजर। अब ये इंटीजर क्या हो सकता है? प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। क्लियर हुआ? अब देखो कैपिटल N के लिए आपको करना क्या है? डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल नंबर होनी चाहिए, सिंगल डिजिट होनी चाहिए, ये बात आपको याद रखना है। तो इसके लिए करना क्या है आपको? डेसिमल के लेफ्ट में देखो, इधर आप कुछ भी रख लो, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। डेसिमल के लेफ्ट में, डेसिमल के लेफ्ट में, लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट ओनली, क्या बच्चों? ओनली 1 डिजिट होना चाहिए। क्लियर है? बना लोगे? अगर ऐसा आपने बना लिया तो कैपिटल N जो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, और 10 टू द पावर समथिंग होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। तो ये वाला पार्ट जो होता है ये क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हम लोग नहीं करते। क्लियर हुआ? चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं, देखो ध्यान से। अब यहां पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज करो यहां पे ले लिया 100, एक और 0, 000 कर लिया, तो सिंपल इसका आंसर कितना है? क्या लिखोगे? 1 इंटू 10 टू द पावर 3। क्या लिखोगे बच्चों? 1 इंटू 10 टू द पावर 3। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है तो आप डेसिमल बनाओगे। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर कितना हुआ? 1, क्योंकि ये डेसिमल में काउंट नहीं होता। बोलो। चलिए एक और एग्जांपल, 10800 ऐसा कुछ दे दिया, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, तो क्या लिख सकते हो यहां पे? 1.08। अब देखो कितना? 1 2 3 4, बोलो 1 2 3 4, यानी 10 टू द पावर यहां क्या होगा? 4। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट होता, तो इसका आंसर कितना हुआ? सिंपल 3। तो डेसिमल में तो कन्वर्ट करने आता होगा, देखो बहुत आसान होता है। अगर आप ये डेसिमल पॉइंट है, नहीं आता तो देख लो, अगर इधर जाओगे आप तो इधर क्या लिखोगे? 10 टू द पावर समथिंग माइनस x के फॉर्म में लिखोगे, -1 -2 -3। लेकिन इस डेसिमल से इधर जाओगे तो इधर क्या लिखोगे? 10 टू द पावर प्लस के फॉर्म में लिखोगे, यानी इधर आ रहे हो तो किसके फॉर्म में लिखोगे? प्लस के फॉर्म में लिखोगे। बोलो समझ में आया? तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पे सॉल्व कर सकते हो आप, बहुत सिंपल तरीके से इस पे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बोलो कोई डाउट? अब एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मान लो 13000 है, तो इसका आंसर कितना हुआ? सिंपल, उधर काउंट ही नहीं करना है, आंसर क्या हो गया? 2। आपको बनाने की भी जरूरी नहीं है। बोलो कैसे? 1.3 इंटू 10 टू द पावर, देखो 1 2 3 4, तो इसका आंसर कितना हुआ बच्चों? 2 हो गया। बोलिए कोई डाउट? अब बात करते हैं टिप्स नंबर 3। जब क्या हो? काउंटिंग वैल्यू हो। थर्ड हमारे पास जो टिप्स है वो क्या है बच्चों? काउंटिंग वैल्यू। काउंटिंग हो, काउंटिंग का मतलब क्या है? फिक्स्ड हो। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट हो, और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? सर्टेन हो। सर्टेन, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में क्या पढ़ा? कैसी होनी चाहिए? अनसर्टेन होनी चाहिए। यहां तो सर्टेन है, तो क्या सिग्निफिकेंट फिगर निकाल पाएंगे? नहीं। तो उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं? इनफाइनाइट।
तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा बच्चों? सिग्निफिकेंट फिगर क्या करके आओगे? इनफाइनाइट पे टिक करके आओगे। फॉर एग्जाम्पल पाई, 1 पाई की वैल्यू कितना होता है? 3.14। क्या आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो क्या? नहीं। 1 केजी इक्वल टू कितना होता है? 1000 ग्राम। क्या वैल्यू आप चेंज कर पाओगे? नहीं। 1 डजन इक्वल टू क्या? 12 पीसेस, 12 एलिमेंट्स। ये सब क्या है? फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, सर्टेन है। तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट टिप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर 4। अगर कहीं पे डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का केस हुआ तो सिंपल जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूं बच्चों, उसी को फॉलो करना। ठीक है? आपको करना क्या है? सिंपल, जैसे बचपन में आप मल्टीपल डिवीजन यूज करते हो वैसे ही करना। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टिप्स है, आंसर में मिनिमम सिग्निफिकेंट वाला वैल्यू को बना देना, वही आंसर है। फिर से एक बार मैंने बोला, जैसे आप बचपन में करते आ रहे थे वैसे ही आपको मल्टीपल डिवीजन करना है। आंसर में क्या करना है? टू मेक, प्योर हिंदी लिख रहा हूं यहां पे, टू मेक क्या? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाली आंसर हो जाएगा। जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है उसी के बराबर आंसर बना दो, वही हो जाएगा आपका आंसर। कैसे? चलो एक एग्जांपल करते हैं। देखो बहुत ध्यान से देखना, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पे। जैसे यहां पे 0.8 इंटू 7.30 इंटू 0.024, अब ये ले लिया। तो आपको करना क्या है बताओ? सिंपल आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 8 7 56 यानी लगभग ये आ जाएगा 0.1401 के नियर अबाउट। ठीक है? अब देखो मैंने क्या बोला? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है, उसी के बराबर आंसर बनाना है। चलो चेक करते हैं। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चों? 1। ये पॉइंट है यहां पे। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चों? इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 2। तो मिनिमम कौन हुआ बताओ? मिनिमम कौन हुआ? यानी आपको क्या करना? पॉइंट के बाद एक नंबर वाली क्या करना है? सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर बनाना है। यही 4 ऑप्शंस में टिक करना है। अब देखो यहां पे इतना है, इसका मतलब इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 0.1। ये हमारा क्या हुआ? आंसर। क्योंकि इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1, और इसका भी कितना है? 1। तो हमको क्या बनाना था? मिनिमम सिग्निफिकेंट के बराबर हमको आंसर बनाना है। क्लियर हुआ? सेम चीज आप क्या करोगे? डिवीजन में भी वैसे ही करोगे। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टिप्स मल्टीपल डिवीजन का हो गया। अब बात करते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का। नंबर 5, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब इसमें करना क्या है? डेसिमल के राइट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ मिनिमम डिजिट है या नंबर है, उसी के बराबर आपको आंसर बनाना है। या मैं लिखता हूं 2c, बहुत ध्यान से समझना। 2c मिनिमम वैल्यू आफ्टर डेसिमल पॉइंट। आफ्टर डेसिमल पॉइंट हमने लिखा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। आफ्टर डेसिमल पॉइंट यानी डेसिमल के बाद क्या होना चाहिए? मिनिमम आपको बनाना है। चलो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं। सपोज करो यहां पे हमने एक वैल्यू ले लिया है 8.2, इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं किसमें? 101.25। अब इसमें ऐड कर दो 1.448, सिंपल। अब इन तीनों को ऐड कर दो। आप ऐड कर दो तो क्या मिलने वाला है? देखो यहां पे क्या मिलेगा? 110.2
898। चलो ये आपको वैल्यू मिल गया। अब सिंपल, अब आप यहां से ध्यान से देखो, यहां पे डेसिमल के मैंने बोला बाद, डेसिमल के बाद कितने हैं 3, यहां पे कितना है 2 और यहां पे 1, यानी ये क्या है मिनिमम है। यानी मुझे क्या करना है, जो आंसर मेरा आया हुआ है उसमें क्या करना है, डेसिमल के एक, सिर्फ एक 1 मिनिमम वैल्यू के बराबर मुझे आंसर बनाना है। तो 110.898 है, तो एक बनाना है, तो इसको सिंपल आप क्या करो, राउंडिंग ऑफ कर लो। क्या करोगे बच्चों, राउंडिंग ऑफ कर लो, तो इसका आंसर कितना होगा 110। लेकिन यह ध्यान रखना है सिर्फ एक, तो 898 ये तो मुझे बनाना था, 898 को राउंडिंग ऑफ करने के बाद क्या लिख देंगे 9, क्या हो जाएगा बच्चों 9। तो ये सिंपल हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। तो मैंने आपको 5 टिप्स बताए, डेसिमल पॉइंट हो तो क्या करोगे, सिंपल लीडिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो, एंडिंग जीरो, स्टार्टिंग वाले जीरो को हटा दोगे, सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा, डेसिमल पॉइंट ना हो तो आप साइंटिफिक नोटेशन बनाओगे। अगर सर्टेन वैल्यू है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। अगर डिवीजन और मल्टीपल है तो आपको क्या करना है, मिनिमम सिग्निफिकेंट के बराबर आंसर बना देना है। तो प्यारे बच्चों ये था 5 इंपॉर्टेंट टिप्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए तूफानी कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, बाय बाय।